हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गूगल क्लास ऐप के बारे में। ये ऐप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। टीचर इस ऐप के मदद से फाइल शेयर कर सकता है, अपने वीडियो शेयर कर सकता है, असाइनमेंट दे सकता है, डायग्राम शेयर कर सकता है, किसी वीडियो का लिंक शेयर कर सकता है। हर वो काम कर सकता है जो वो अपने स्टूडेंट को देना चाहता है। उसी तरह इसी ऐप की मदद से स्टूडेंट ये सारे असाइनमेंट, डॉक्यूमेंट, टीचर्स की वीडियो रिसीव कर सकते हैं। तो ये ऐप दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, टीचर और स्टूडेंट के लिए। तो आइए सबसे पहले मैं इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करना बता दूं और उसके बाद हम जानेंगे कि इस ऐप का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्ले स्टोर पे चलते हैं। ये देखिए हम प्ले स्टोर पर आ गए हैं और यहाँ पे हम टाइप करेंगे गूगल क्लास, राइट। गूगल क्लास देखिए, जैसे ही मैंने टाइप किया गूगल क्लासरूम फर्स्ट ऑप्शन पे आ गया। इसे हम चूज़ कर लेते हैं। देखिए जो इंटरफेस आया है उसमें मुझे ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है। चूँकि ये ऐप मेरे मोबाइल में पहले से है इसलिए ये ओपन का ऑप्शन दे रहा है। अगर आपके मोबाइल में ये नहीं है तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा तथा अपने आईडी से इसे साइन इन कर लीजिएगा। तो चलिए गूगल क्लासरूम में ओपन करते हैं और इस तरह हम अपने ऐप के अंदर आ चुके हैं। जैसे ही ऐप खुलता है देखिए सबसे ऊपर गूगल क्लास लिखा हुआ है और प्लस का साइन दिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए प्लस का साइन राइट टॉप में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ देखिए 4 क्लासेस दिख रही है। ग्रेविटी क्लासेस 7B, ग्रेविटी क्लासेस 2C, ग्रेविटी क्लासेस B एंड 12C। ये चारों क्लासेस मैंने बनाया है अपने लिए, अपने इस्तेमाल के लिए। जैसे पहला क्लास है ग्रेविटी क्लासेस 7, मतलब ये एक क्लासरूम है जो मैंने क्रिएट किया है क्लास 7 के बच्चों के लिए और इसमें सिर्फ 7th के बच्चे हैं, राइट। तो आपको भी ऐसे ही एक क्लासरूम क्रिएट करना है जो मैं आपको बताऊंगा, और कैसे उसमें बच्चों को ज्वाइन करना है, ज्वाइन करवाना है, ये भी बताऊंगा। तो इस तरह मैंने अपने इस्तेमाल के लिए 4 क्लासेस क्रिएट कर रखा है। दूसरा क्लास जो मेरा है वो ग्रेविटी क्लासेस 2C है, सेकेंड क्लास के बच्चों के लिए है। तीसरा जो क्लास है वो है ग्रेविटी क्लासेस B और इसी तरह है ग्रेविटी क्लासेस 12C, ये 12th के बच्चों के लिए है। तो चलिए मैं आपको सिखा दूं कि कैसे आपको भी क्लासरूम क्रिएट करना है। तो जैसा कि मैंने बताया था, सबसे ऊपर टॉप पे प्लस का साइन है, उसे जाके प्रेस कीजिए। जैसे ही आपने प्रेस किया आपके पास 2 ऑप्शन आ गया, ज्वाइन क्लास एंड क्रिएट क्लास। देखिए बच्चों, आपको ज्वाइन क्लास स्टूडेंट के लिए होता है। यहाँ पे स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और क्रिएट क्लास जो होता है वो टीचर्स के लिए होता है। तो जो भी टीचर्स अपना नया क्लास क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें नए स्टूडेंट को ऐड करना चाहते हैं, तो वो जाएंगे सेकंड ऑप्शन पे, क्रिएट क्लास पे। तो आइए हम चलते हैं क्रिएट क्लास पे। जैसे ही मैंने नया क्लास क्रिएट करना चाहा है, यहाँ पे कुछ गूगल ने फॉर्म ऑप्शन मांगा है, इसको कंटिन्यू कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। देखिए क्लास, क्रिएट क्लास का ऑप्शन दिख रहा है आपको। चलिए सबसे पहले क्लास का नाम दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ दे देता हूँ ग्रेविटी क्लासेस क्लास 9th, राइट। सेक्शन में दे देता हूँ D, रूम नंबर दे देता हूँ 14 और सब्जेक्ट डाल देता हूँ मैथ्स, राइट। इस तरह मैंने अपने जो नया क्लास बना रहा हूँ उसका सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, जिसमें मैंने क्लास का नाम ग्रेविटी क्लास 9th रखा और इसमें मैं क्लास 9th के बच्चों को ज्वाइन करवाऊंगा। तो चलिए क्रिएट कर देते हैं। देखिए राइट में टॉप पे क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है ब्लू कलर का, उसे हम प्रेस कर देंगे। देखिए क्रिएट होने का प्रोसेस चालू हो गया है। थोड़ी देर बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हुआ देखिए
मेरे इंटरफेस पे ग्रेविटी क्लासेस 9D आ गया है, जो क्लास मैंने अभी अभी क्रिएट किया। तो आपने क्लास क्रिएट कर लिया है तो मुबारक हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे नीचे इस इंटरफेस में सबसे नीचे देखिए 3 ऑप्शन दिए हुए, स्ट्रीम, क्लास वर्क एंड पीपल। देखिए स्ट्रीम में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं। स्ट्रीम का सिर्फ इतना मतलब है कि आपका क्लासरूम तैयार हो चुका है, क्रिएट हो चुका है, उसके बाद स्ट्रीम का कोई यूज़ नहीं है। तो इसको लेकर के आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा। दूसरा ऑप्शन है क्लास वर्क। इस ऑप्शन के द्वारा आप जो क्लास क्रिएट किया है ग्रेविटी क्लासेस 9D, उसमें जा कर के बच्चों को असाइनमेंट दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, होमवर्क दे सकते हैं, अपने कोई वीडियोस को भेज सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है पीपुल। पीपुल में जा कर के आपको जो क्लास बनाया है उसमें बच्चों को ज्वाइन करवाना है कि कौन कौन से बच्चों को आपको ग्रेविटी क्लासेस 9 में रखना है। तो चलिए सबसे पहले क्लासरूम तो बन के तैयार हो गया है, हम पीपुल में जाके थर्ड ऑप्शन में जाके बच्चों को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ जैसे ही मैं पीपल में गया मेरे पास 2 ऑप्शन आ गया, टीचर और स्टूडेंट। राइट, अब टीचर में देखिए, टीचर क्या है, आप इस अपने क्लासरूम में टीचर्स को भी रख सकते हो। आप चाहते हैं कि आपका कोई साथी टीचर इस पूरे असाइनमेंट को देखे, आप क्या दे रहे हैं, या बच्चों की मदद करे, तो आप टीचर को ऐड कर सकते हो। देखिए मैं यहाँ पे एक टीचर को ऐड कर रहा हूँ। देखिए बगल में प्लस का साइन था, जैसे ही मैंने दबाया यहाँ टीचर ऐड का ऑप्शन आ गया। अब देखिए टीचर ऐड कर सकते हैं नेम से भी और ईमेल एड्रेस से भी। तो चलिए मैं खुद का ईमेल डाल रहा हूँ, देखिए अमरजीत आ गया। यहाँ पे अमरजीत मैं खुद हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं खुद को इसमें ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है और उसे इनवाइट कर देना है। देखिए टॉप पे इनवाइट का ऑप्शन दिख रहा है, उसको दबा दीजिए। देखिए प्रोसेस चालू हो गया, इनविटेशन जा चुका है। और देखिए टीचर वाले ऑप्शन में ग्रेविटी क्लास के नीचे ये मेरा आईडी है, उसके नीचे आ गया है इनवाइटेड, अमर सर इनवाइटेड हो गए हैं और invitation@linkedin.com ये इनका ईमेल है। इसी तरह और टीचर को ऐड करना चाहते हैं तो टीचर के राइट में प्लस है, आप और टीचर को ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमारा पूरा फोकस स्टूडेंट पे होता है, तो हम स्टूडेंट ऐड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट के बगल में प्लस का साइन है, उस बटन को दबा दिया। जैसे ही हमने दबाया हमारे पास ऑप्शन आ गया नेम और ईमेल एड्रेस। तो मैं नेम डालता हूँ, जैसे मैंने डाला सोनू। देखिए जैसे ही मैंने सोनू डाला, मेरे मोबाइल में पहले से सोनू पटेल फीड था नंबर, तो मैं इसे को एज ए स्टूडेंट सेलेक्ट कर लिया। देखिए सोनू पटेल सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं इनवाइट कर लूँगा उसे, मतलब उसे ज्वाइन कर लूँगा। तो इनवाइट के लिए ऊपर ऑप्शन है, उस बटन को दबा दीजिए और देखिए इनवाइट का ऑप्शन चला गया है, मतलब बच्चे के पास ये इनविटेशन चला गया है कि आप इस क्लास को ज्वाइन कर लो। राइट, अब देखिए जैसे ही प्रोसेस पूरा हुआ, देखिए स्टूडेंट में पहला स्टूडेंट आ गया सोनू पटेल 235@gmail.com, वो इनविटेशन चला गया है। अब वो जैसे ही अपने ऐप को ओपन करेगा, ज्वाइन क्लास में जाएगा, वो आपके क्लास को ज्वाइन कर सकता है। राइट, इसी तरह और बच्चे को ज्वाइन करना है तो प्लस दबा दीजिए, फिर से नए बच्चे को ज्वाइन कर लीजिए। इस तरह उन सारे बच्चों को इनवाइट कर लीजिए जिसको आपको ज्वाइन करना है, और बच्चे जैसे ही क्लिक करेंगे अपने ईमेल पे, वो आपके क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, एक बात आपको बता दूं, क्लास ज्वाइन करने के लिए एक कोड दिया जाता है। वो कोड क्या होता है वो मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। बिना कोड दिए बच्चे आपकी क्लास को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो इस तरह आपका क्लास तैयार हो गया है, आपने बच्चों को इनवाइट कर लिया है। अब हम चलते हैं क्लास वर्क पे। ये देखिए जैसे ही मैंने क्लास वर्क ऑप्शन में गया, हमारे पास नीचे प्लस का साइन आ गया है। मैंने प्लस दबाया और देखिए हमारे पास 5 ऑप्शन आ गया है, जिसमें से हमारे काम का सिर्फ 3 ऑप्शन है।
ठीक है। असाइनमेंट, क्वेश्चन, मटेरियल, टॉपिक एंड रीयूज पोस्ट। असाइनमेंट में आप बच्चे को कोई असाइनमेंट दे सकते हैं, आप बच्चे सेकंड ऑप्शन से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ मटेरियल सेंड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने सेलेक्ट किया है असाइनमेंट। असाइनमेंट जैसे ही सेलेक्ट किया, देखिए एक सामने इंटरफेस आ गया। आप क्या असाइनमेंट देना चाहते हैं? तो चलिए मैंने दे दिया कि भाई कुछ हिस्ट्री का असाइनमेंट दे दिया, ये लिखिए। डिस्क्रिप्शन डाल दिया, कुछ खास आपको नोट देना है तो बता दिया भाई कम से कम वो 100 सेंटेंस का होना चाहिए, राइट, सेंटेंस का होना चाहिए। तो वो मैंने लिख दिया, राइट, ये दे दिया, ठीक है। और इस तरह आपने हिस्ट्री का टाइटल से 100 सेंटेंस का ये करके आपने एक असाइनमेंट बच्चों को दे दिया। कैसे देना है? तो देखिए टॉप पे सेंड का ऑप्शन है, टॉप राइट पे सेंड का ऑप्शन है, उसको जैसे ही दबाएंगे आप बच्चे को ये असाइनमेंट पहुंच जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ, असाइनमेंट के साथ साथ, अगर आप बच्चे को कुछ अटैच करना चाहते हैं, कोई फाइल हो गया, कोई इससे रिगार्डिंग वीडियो हो गया, इससे रिगार्डिंग कोई डायग्राम हो गया, तो आप फाइल अटैच कर सकते हैं। अटैच का ऑप्शन है ऊपर टॉप पे, इसको दबाइए। देखिए ये जैसे ही आपने दबाया, देखिए कितने ऑप्शन हो गए जिसको आप अटैच कर सकते हो। ड्राइव पे जा सकते हैं, आपका गूगल ड्राइव में कोई मटेरियल है तो आप वहाँ पे वो मटेरियल सेंड कर सकते हो, किसी का लिंक भेज सकते हो, आपका कोई मटेरियल हो उसका लिंक भेज सकते हो। और नेक्स्ट में देखिए फाइल भेज सकते हो, थर्ड ऑप्शन। चौथा है अभी के अभी फ़ोटो खींच के भेज सकते हो। और पांचवा है अभी के अभी आप रिकॉर्ड करके कुछ मैसेज भेज सकते हो। तो देखिए आपके असाइनमेंट के साथ साथ ये सारी चीज़ें आप अटैच कर सकते हो। तो मैं आपको यहाँ पे एक फ़ाइल अटैच करके बता रहा हूँ। ये देखिए मैंने फ़ाइल के ऑप्शन को सिलेक्ट किया और मैंने एक फ़ाइल सेलेक्ट कर लिया और देखिए ये फ़ाइल आ गया है, आपको दिख रहा है। देखिए हिस्ट्री का मैंने टॉपिक दिया था, 100 सेंटेंस में लिखना है, और एक फ़ाइल भी अटैच कर दिया है जो कि नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए मेरा मन किया कि मुझे एक फ़ोटो भी डाल दूँ, तो ये देखिए मैं फिर से अटैचमेंट्स का ऑप्शन को दबाया। जैसे ही आप दबाया मेरे पास ऑप्शन आ गया कि आप एक फ़ोटो ले सकते हैं। तो ये देखिए मैंने एक फ़ोटो के लिए ऑप्शन दे दिया है। ये देखिए मेरा कैमरा ऑन हो गया है और ये मैंने फ़ोटो ले लिया। देखिए आ गया फ़ोटो, और जैसे ही ये फ़ोटो आया ओके कर दीजिए। देखिए ये फ़ोटो भी तुरंत बच्चे के पास पहुंच गया। देखिए प्रोसेस हो रहा है पहुंचने का, और थोड़ी देर बाद आपको इसी स्क्रीन पे नीचे वो फ़ोटो पहुंच जाएगा। देखिए दिख गया, फ़ोटो नीचे आ चुका है, 30 अप्रैल 2020। जैसे ही आप इसको ओपन करोगे जो मैंने फ़ोटो खींचा है वो आ जाएगा। तो देखिए मैंने आपको इसमें बताया कि बच्चे को असाइनमेंट दिया, साथ में एक फ़ाइल भी मैंने भेज दिया, एक फ़ोटो खींच के भी भेज दिया। उसी तरह आप अपना अभी के अभी वीडियो बनाकर भी भेज सकते हो। कैसे? अटैच में जाइए, ठीक है, और रिकॉर्ड वीडियो जैसे ही दबाएंगे आपके पास वो रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगा और आप उस रिकॉर्डिंग को भेज सकते हैं। तो देखिए कितना शानदार तरीका है, और ये सब कुछ हो जाने के बाद आपको उसे सेंड कर देना है। तो देखिए अटैच के बगल में सेंड का ऑप्शन है और मैं उसे दबा रहा हूँ। ये देखिए ये चीज़ें जो भी मेरे ग्रुप में स्टूडेंट हैं उनके पास पहुँच गया। देखिए हिस्ट्री पोस्टेड 6:17 पे मैंने ये पोस्ट कर दिया। अब जो बच्चा ज्वाइन था इस क्लासरूम में उसके पास ये सारी चीज़ें पहुंच गया है। तो देखा कितनी जल्दी कितनी आसानी से हमने ये सारा काम कर लिया है। अब देखिए मैं आपको क्लास वर्क बता दिया, पीपल ज्वाइन करना बता दिया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा बैक, और जैसे ही बैक गए आपको हमारा क्लास आ गया ग्रेविटी क्लासेस 9D जो अभी अभी हमने बनाया था। अब इसमें एक ख़ास बात है कि इसको आप ऐसे ओपन कर लेंगे। तो देखिए जैसे ही आपने ओपन किया इसमें दिख गया है कि आपने न्यू मटेरियल हिस्ट्री नाम से 6:17 पर क्रिएट किया है और उसे सेंड किया है। अब बच्चे क्या करेंगे? उसको ज्वाइन करेंगे। तो
ज्वाइन करने के लिए उनको एक कोड मांगेगा। कोड कहाँ से आएगा? तो देखिए, क्लासरूम खोलिए, टॉप पे जाइए, सेटिंग का जो ऑप्शन है उसको दबाइए, और जब देखेंगे सेटिंग में गए तो देखिए क्या क्या है। आपके क्लास का नाम है, डिस्क्रिप्शन है, सेक्शन है, रूम है, सब्जेक्ट है, और उसके नीचे जनरल, एक रेड कलर से लिखा हुआ है जनरल। वहाँ पे देखिए क्लास कोड है 7C2BXZC। ये आपका क्लास कोड है, और ये क्लास कोड जब आप बच्चों को दोगे तभी वो आपके क्लास में ज्वाइन कर पाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो आपको अपने बच्चों को ये क्लास कोड भेजना है, व्हाट्सएप ग्रुप से भेज दीजिए, पर्सनल फ़ोन करके बता दीजिए, मैसेज करके दे दीजिए, जैसे भी हो ये आपको क्लास कोड देना है, तभी बच्चे आपके क्लास को ज्वाइन करेंगे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बैक चलते हैं, फिर से बैक में आ जाते हैं, और हम फिर से सबसे शुरू वाले इंटरफेस पे आ चुके हैं। एक बार प्लस का ऑप्शन में ये भी बता दूं बच्चे कैसे ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये हमने दबाया प्लस, और ज्वाइन क्लासेस बच्चों के लिए है, और क्रिएट क्लासेस के बारे में बता दिया जो टीचर के लिए है, क्या क्या है उसमें सब कुछ बता दिया। अब बच्चे क्या करेंगे? अपना ऐप खोलेंगे, ज्वाइन क्लास दिखा, वहाँ पे वो बटन दबाएंगे, ज्वाइन क्लास में चले जाएंगे, और वहाँ जाके कोड डालेंगे और इस क्लासरूम में आ जाएंगे। राइट। अब आप कहोगे सर आपने ज्वाइन क्लास क्यों नहीं करके दिखाया? क्योंकि एक ही आईडी से मैं यहाँ दोनों काम नहीं कर सकता हूँ, टीचर भी और स्टूडेंट भी नहीं बन सकता हूँ। तो आपको कुछ नहीं करना है, बच्चे को बोलिए आप ज्वाइन क्लास में जाइए और कोड डालिए, आप इस क्लास में पहुँच जाएंगे। जो क्लास आपने क्रिएट किया था, जो मटेरियल आपने भेजा था, जो असाइनमेंट आपने दिया था, साथ में जो फ़ोटो भेजा था, जो फाइल भेजा था, वो सारी चीज़ें उस बच्चे के पास मिनटों में पहुंच जाएगा। और जैसे ही बच्चा अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करता है, वो फिर से आपको सेंड कर देगा। इस तरह टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन चलता रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको सब कुछ समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर करना, मोटिवेशन मिलता है। और आपके लिए मैं कुछ और ऐसे वीडियो लाने वाला हूं जो आपके टीचिंग और स्टूडेंट के बीच में टेक्निकल रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करेगा। तो अभी के लिए बाय बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।